हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ खुशखबरी को भी जानेंगे। और हम आपको बता दें कि आज के बाद जो है क्लास 10th का जो है हम रेगुलर मिलते रहेंगे और क्लास 10th का जो है वीडियो डालेंगे ही। और आप लोग को पता होगा कि हम जो है कुछ अलग और नए अंदाज में पढ़ाते हैं, जो कि आप लोग को बहुत बेहतर लगेगा। जो हम मैथ पढ़ रहे हैं एक्चुअल में इसको भी हम कोशिश करेंगे कि कहानी के तौर पे बताएं और किस तरह से जो है हमारा मैथ को पढ़ा जा सकता है। आज के इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद जो है आपको सबसे पहले तो ये वीडियो के नीचे जा कर के कमेंट करना होगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम लोग जो है आज फर्स्ट चैप्टर यानी कि भाई जो वास्तविक संख्या पढ़ना था, इसके बारे में पूरी कहानी जानेंगे कि हमारा जो है एक्चुअल में इसका जो निर्माण करने के पीछे किस तरह से कारण रहा, और हमारा जो है भूल चूक से इसके बारे में जितना भी कंसेप्ट है, यानी कि इसके पीछे वास्तविक संख्या के पीछे हमारा क्या क्या कंसेप्ट आ सकते हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद संभवतः हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आप लोग से यही उम्मीद रहेगा कि आप लोग जो हैं कॉपी कलम निकाल लीजिए और अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा आप लिख लीजिएगा और बाकी सब तो स्क्रीनशॉट लेकर के काम चलाइए, है ना। चलिए, तो हमारा यहाँ से आप समझिए जो वास्तविक संख्या है डायरेक्ट तो नहीं आया होगा। आप लोग पढ़ रहे होंगे कि हमारा 9th में भी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना था, है ना। तो ये एक्चुअल में जो है इंग्लिश में इसको रियल नंबर के नाम से जानते हैं ना। रियल नंबर आप लोग पहले भी रियल का अर्थ जानते होंगे, है ना। हम भी बोलते हैं कि रियल में बहुत अच्छा, है ना। तो एक्चुअल में जो है रियल का अर्थ क्या है? रियल का मतलब जो है वास्तविक में है ना। वास्तविक का मतलब इसको जो है कोई बनावट उनावट नहीं है, जो भली भांति हमारा इन्वर्स में रखा गया है उसी को खास करके इसके अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन यहाँ तक आने से पहले जो है बहुत सारी कहानी को हम लोग को समझना होगा कि एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, यहाँ तक आने में जो है कितना संघर्ष लगा। तो हम आपको बता दें, एक कहानी लेते हैं। छोटे बच्चे थे जब हम लोग छोटा थे, है ना, छोटा से ही लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जब आप छोटे थे तो आप जिस भी कैटेगरी से हो, अगर मान लेते हैं आप कह सकते हैं गरीब फैमिली से हो या गांव में रहते हैं, तो आपको क्या होता था कि वहाँ पे जब जन्म लेते थे तो कुछ साल बाद जो है बोलने लगते थे। तो क्या होता था ना कि वहाँ पे लोग जो है आपको 1 2 3 4 ये सब जो है गिनने के लिए सिखाते थे, है ना। और अगर यही बच्चा जो है शहर में रहता है तो उसको जो है 1 2 3 4 5 ये सब जो है सिखाया जाता है। बांग्ला में रहेगा तो अलग सिखाया जाएगा, 1 को 2 तिया चौके इस तरह से सिखाया जाएगा, है ना। यानी कि हर तरह का जो लोग होते हैं उनको जो है जन्म लेते ही कुछ न कुछ ऐसा जो है पढ़ाई का स्तर को मतलब बनाए रखने के लिए सिखाया जाता है। वो जो है एक्चुअल में हम लोग जो है 1 2 3 4 ये सब जो सीख रहे थे वो हमारा जो है मैथ के अंतर्गत आता है। आज हम लोग जानेंगे कि हमारा जो है उसको नाम कैसे दिया गया, है ना, यानी कि उसका नाम के पीछे कहानी क्या है। तो जो एक्चुअल में हम लोग देख रहे थे कि 1 2 3 4 ये सब जो हम लोग को गिनने के लिए जो बच्चा में सिखाया जा रहा था, तो उस समय हम लोग उसको जो है गिनती की संख्या बोलते थे ना। गिनती होता था खास करके कि 1 से 100 तक गिन दीजिए या 1 से 1000 तक गिनिए, सारा को हम लोग जो है गिनती के अंतर्गत रखते थे। लेकिन इसका जो है परिभाषा में सिंपली जो है क्या हो सकता है, हमारा नाम क्यों दिया गया। तो देखिए, इसका जो नाम दिया आदमी, इसका नाम जो दिया हमारा एक्चुअल में जो हम लोग बच्चे से सीखते थे उसको जो है प्राकृत संख्या बोल दिया, है ना। क्या बोल दिया? प्राकृत संख्या। इसको कई लोग जो है प्राकृतिक भी बोलते हैं, तो कोई भ्रम की बात नहीं है। दोनों का अर्थ जो है नेचुरल ही होता है ना। प्राकृतिक का मतलब जो है अपने आप, या तो भाई बोल सकते हैं भगवान के द्वारा दिया हुआ, है ना। तो प्राकृत या तो प्राकृतिक दोनों बोल सकते हैं। यानी कि हम लोग जो है सबसे पहले जानेंगे कि हमारा जो है जो बच्चा में सिखाया जाता था एक्चुअल में उसका किस तरह से काम है और हमारा जो है यहाँ पे कैसे आया। तो हम लोग जो एक्चुअल में वहाँ पे गिनती सीखे थे, जो हमारा 1 2 3 4, उसको जो है हमारे जो है मैथमेटिशियन जितने भी थे कहे भाई कि इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज है हमारा मैथ में। इसलिए जो है क्या करते हैं ना, जब शुरू से ही सिखाया जाता है तो इसको जो है हम लोग प्राकृतिक संख्या नाम दे देते हैं ना। तो इसका परिभाषा में आप हर तरह से लिख सकते हैं। पहला तो बात आप लिखिएगा जो कि हर कोई लिखता ही है ना, कि किसको प्राकृतिक संख्या बोलेंगे? गिनती की संख्या को, है ना। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। प्राकृतिक भी बोलता है, प्राकृतिक संख्या। इसको नेचुरल नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं इंग्लिश में, है ना, नेचुरल नंबर। तो ये जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को।
लेकिन अगर हमें जो है लगा कि नहीं ये तो भाई किताबी भाषा वाला जो है हमारा हो जाएगा, उदाहरण भाई हमको पता ही नहीं है गिनती किसको कहते हैं, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई किसी को पता ही नहीं गिनती किसे कहते हैं, है ना, काउंटिंग जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते होंगे। तो ये जो है हमारा कह सकते हैं कि जो हमें इसको अगर दूसरा भाषा में लिखना चाहें तो प्राकृतिक संख्या को क्या लिख सकते हैं, जो हमें बच्चों से ही सिखाया जाता है, से ही सिखाया जाता है उसे क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हो गया, यानी कि हमारा यहाँ पे समझ गए होंगे कि हम लोग जब बच्चा थे उसी समय से जो है हमें सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, वो एक्चुअल में हमारा किस नाम से जाना जाता था, वो हमारा जो है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या दोनों बोल सकते हैं ना, ये हमारा था। एक्चुअल में इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल में इस प्रकृति आप लोग जानते होंगे और नेचुरल नंबर इसका नाम दे दिया गया, है ना। लेकिन हमारा जो है अगर इसको कहता है कि जैसे में क्या है, तो जैसे में लिख दिया गया क्या, जैसे में हम लोग सीखते थे 1 2 3 4, इस तरह से जो है हम लोग को पता चलेगा बाद में कि हम लोग जो है ऐसे अगर गिनते रहे तो हम लोग कभी चुप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गिनती का अनंत नहीं होता है ना, अनंत कह सकते हैं, मतलब इसका कोई अंत नहीं है भाई, है ना। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं खास करके कि हमारा अंत नहीं होता है। इसके लिए जो है एक बच्चा ने शायद अपना जैसा सवाल किया, उससे जो है हमें भी बहुत अच्छा लगा, हालांकि ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए। क्या कहा कि सर हम जो है गिनती को अंत कर देंगे, है ना। एक बच्चा का मतलब ऐसा मतलब उदाहरण रहा, तो उसको एक कहानी हम बताए थे कि हमारा जो है भाई एक ऐसे ही जिद्दी आदमी थे जो कि हमारा जो है गिनती को अंत करने के लिए चले थे। वो कहे थे कि हमारा जो है जितना भी गिनती है हम उसको लिख करके जो है रख देंगे। तो क्या किया भाई, वो अपना जन्म जैसे ही मतलब जिस समय से कहें, जैसे मान लेते हैं वो अपना जो है जीवन बच्चा जो है 5 साल के अंतर्गत जो है लिखना शुरू किया। बहुत सारा जो है हमें लगता है कि कम से कम एक बड़ा बिल्डिंग भर दिया लिखते हुए, मतलब गिनती। और फिर जब वो जो है अपना टीचर के पास ले गया कि सर अब तो हम बूढ़ा हो गए, आप भी बूढ़े मर जाइएगा, तो हमारा देखिए गिनती के अंत कर दिए हैं। तो वहाँ पे क्या किए सर जी, मान लेते हैं हमारा इस तरह से नंबर जा रहा था, है ना, इस तरह से जा रहा होगा, ऐसे आया, तो क्या किया सर जी, इसमें जो है 1 9 और जोड़ दिए। अब कहें कि देखो एक ये जो बना संख्या एक नया संख्या बन गया, है ना। क्या बोले कि ये जो संख्या बना ये जो है नया संख्या बन गया। तो भाई यहाँ से आप ये उम्मीद कर सकते हैं हमारे जितने भी प्राकृतिक संख्या माने गए हैं, यानी कि जो हमें बच्चा से सिखाया जाता है, यानी कि बच्चा जब रहते हैं तब से सिखाया जाता है, उसका जो है सबसे पहले तो ये जाने कि इसका जो है अंत कभी नहीं होगा, है ना, अंत कभी नहीं हो सकता। एक बात तो पहला इससे जायज़ हो गया कि इसका जो है अंत नहीं होगा। और ये जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है किससे, एक से भली भांति स्टार्ट हो रहा है, किससे, एक से स्टार्ट हो रहा है। अगर यही हिंदी में अगर कोई लिखे तो 1 2 जिस तरह से लिखाता है ना, 2 को तो लोग टांग तोड़ के लिख देते हैं, इस तरह से 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से। तो ये भी हमारा जो एक्चुअल में जो लिखाएगा ये हमारा क्या चीज़ दिखा रहा है, हमारा जो है ये भी हमारा जो है गिनती की संख्या। कोई है उर्दू में लिखेगा तो उर्दू वाला भी उसी तरह से हो जाएगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से जो हमारा जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा। किसी का बांग्ला में मन करे, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी लिखिए, रोमन अंक में भी लिखिएगा तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, गिनती का ही संख्या हो जाएगा। यानी कि गिनती की संख्या से ये नहीं है कि हम लोग जो इंग्लिश वाले जो वर्ड को यूज कर रहे हैं इसका ही सिर्फ नहीं है, आप जिस भी भाषा को लिखेंगे वो हमारा अगर गिनती की संख्या होगा तो उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन क्या हुआ भाई, जब हम लोग जो है धीरे धीरे बड़ा होते गए तो क्या इतना जो बड़ा नेचुरल नंबर लिखेंगे या प्राकृतिक संख्या हमेशा लिखेंगे, नहीं ना। मान लेते हैं लिखना है कि नेचुरल नंबर लिखो, मैं शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर लिखने के लिए बोल दिया, तो स्टार्टिंग से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे आगे लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या, ऐसे लिखे पड़ेगा प्राकृतिक संख्या, संख्या पूरा लिखेगा तो बड़ा लिखा जाएगा, है कि ना। प्राकृतिक संख्या लिखेगा तब लिखेगा 1 2 3 4 5। अब कहिएगा सर जी शुरुआत के 5 संख्या ये है, लेकिन इससे क्या दिक्कत होने लगा भाई कि हमें जो है इतना बड़ा लिखने पड़ा। तो भाई इसको जो है सूचित करने के लिए, दर्शाने के लिए जो है एक जो है हमारा लेटर इंग्लिश का लिया गया, जिसको एन के नाम से आप लोग जानते हैं। तो आप लोग इसको जान सकते हैं, इसे एन द्वारा
सूचित किया जाता है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। ये तो समझ गए होंगे कि इसे n द्वारा सूचित करेंगे, यानी कि इसी को अगर लिखना रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब भी लोग समझेगा क्या कि शुरुआत के 5 जो है हम प्राकृतिक संख्या को लिखे हैं। यानी कि यहाँ तक आप लोग कहानी समझे कि हम लोग जो है बच्चा से लिए, और बच्चा से जो भी 1 2 3 4 ये सब जो सिखाया जाता था वो जो है एक्चुअल में हमारा क्या था, प्राकृतिक संख्या उसका नाम दिया गया। लेकिन जब बड़ा होंगे तो हम लोग जो है इसको सिर्फ जो है कैपिटल N से जो है डिनोट करेंगे, है ना, सूचित करेंगे, ये हमारा कहा गया। लेकिन भाई अब ज़माना बढ़ते जा रहा था, पता चला धीरे धीरे जो है क्या होता था कि हमारा जोड़ना घटाना आया, है ना। जोड़ना घटाना भी जान ही रहे होंगे क्यों ज़रूरी पड़ गया। मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारा जो है चावल है और किसी के पास जो है बहुत सारा गेहूं है, लेकिन दोनों को बदलना होता था। तो उसके लिए जो है मानक, जो कि हम लोग जो है 9th में भी पढ़े थे, खास करके साइंस में, मात्रक एवं बीमाएँ जो था, खास करके बीमा तो उतना नहीं था, हालांकि खास करके मात्रक के बारे में पढ़ना था, है ना। तो एक्चुअल में जो है माना गया, उसी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारा, उसी तरह से हमारा जो है कभी कभी क्या होता था, दोनों को जो इक्वल करते थे तो उसका वैल्यू, जैसे मान लेते हैं आपको 2 छेना मिला और दोनों को खा जाइएगा तो आपके पास कितना छेना बचेगा, ये जो है एक्चुअल में 0 का बराबर, मतलब यानी कि भाई 0 का खोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो आपको पता होगा कि हमारा 0 के खोज किए आर्यभट्ट। जब ये सब जो कह रहा था कि नहीं प्राकृतिक संख्या ही सबसे बड़ा चीज़ है, तो क्या हुआ, आर्यभट्ट आए और क्या किए, सबके कान ईंट के मारने लगे, भाई 0 कहाँ जाएगा, है ना। तो 0 को भी रखने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, किया कि भाई जितना भी आप लोग अभी तक संख्या गिनते आए थे, एक और संख्या है। ऐसा तो 0 का पहले भी हमारा जो है यूज होता था, लेकिन ये जो बिंदु के रूप में यूज होता था, है ना, जो कि आप लोग जान सकते हैं, जिसका न तो लंबाई, न तो चौड़ाई, न तो मोटाई, कोई चीज़ नहीं इसमें दर्शाया जाता है खास करके, और इसी को बिंदु बोलते हैं। तो हर जगह जो है ए देना हम लोग को संभव नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बिंदु का बाद में हम लोग हिंदी में भी यूज करने लगे थे, तो हालांकि जो है भली भांति अच्छा नहीं लगता था। तो क्या हमारे आर्यभट्ट 0 के बारे में बहुत सारा जो है नॉलेज दिए। तो हमारा जो है इसके बाद जो है क्या हुआ ना कि 0 का भी खोज हो गया था। अब बच्चा जो था गिनता था 1 2 3 4 5 6, तो उसको जो है 0 में जो है कन्फ्यूजन पड़ने लगा भाई कि हमारा 0 को मतलब किस तरह से रखा जाए। तो भाई जब प्राकृतिक संख्या में जो है 0 शामिल हो गया, यानी कि भाई हमारे आर्यभट्ट ने 0 को रख दिया, यानी कि भाई उसी नंबर को जो है नाम यहाँ पे दे दिया गया क्या, कि ये जो अब संख्या हो गया है पूर्ण हो गया है ना, पूर्ण हो गया है, यानी कि भाई पूर्ण संख्या हो गया, है ना। तो पूर्ण संख्या का खोज हुआ, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो हैं होल नंबर के नाम से जानते हैं। अब देखिए आप लोग को पता होगा HOLE होल मीन्स बिल। अब देखिए होल नंबर अगर नहीं याद हो रहा है तो क्या करेगा, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हुआ कि होल मैंने बिल, अब बिल जैसा कौन होता है, हमारा 0 होता है ना। तो जिसमें भी 0 शामिल हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, है ना, होल नंबर हो जाएगा। तो इसका भी एक तो पहले हम लोग जाने कि कोई भी संख्या का अंत नहीं होगा, नहीं तो उसी जैसा मतलब थुथुर बनिएगा तो मुंह आके थुर देगा, 9 फिर ला के जोड़ेगा तो इसका जो है अंत नहीं होने देगा, है ना। तो समझ सकते हैं ज़्यादा भी तेज़ इसमें नहीं बनना है। तो हमारा क्या हुआ, इसमें जो है धीरे धीरे हमारा आर्यभट्ट कहें कि भाई नहीं, जो संख्या आप लोग गिनते आए हैं उसको छोड़िए, अब जो है हमारा पूर्ण संख्या होगा, है ना। पूर्ण संख्या कहने का मतलब हुआ कि उसमें जो है हमारा एक नया संख्या भी हम लोग देखें, जो कि जोड़ घटाव करने पर जो है हमारा आ रहा था, और एक्चुअल में जो है इसे हम लोग 0 से सूचित कर रहे हैं ना। तो हमारा जो ए 0 आया वो हमारा मिला, तो हमारा संख्या जो है पूर्ण हो गया, इसलिए हम लोग जो है क्या किए, पूर्ण संख्या नाम दे दिया। अगर इतना में भी नहीं याद हो रहा है तो होल नंबर जो है इसका इंग्लिश होता है होल मिस बिल होता है। अब बिल कैसा होता है, हमारा जो है 0 के आकार का होता है, यानी कि भाई 0 जिसमें शामिल करेंगे हमारा जो है पूर्ण संख्या कहलाएगा, है ना। यानी कि इसका अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में, मान लेते हैं हमको प्राकृतिक संख्या नहीं पता है, तब क्या, तो लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या में 0 को हिंदी में शून्य बोलते हैं ना, शून्य को शामिल करने से जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना।
उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा समझ गए होंगे कि यानी कि गिनती तो गिन रहे थे, लेकिन पता चला कि बाद में जो है हम जो है बाज़ार से छेना लाए हैं लेकिन कोई खा गया, तो उसको कैसे लिखेंगे। और मान लेते हैं दो छेना लाए और दो छेना और कोई रख दिया, है ना। तो हमारा इस तरह से हो रहा था। तो दिक्कत था कि हमारा जो है जोड़ घटाव में जो है एक संख्या देना ज़रूरी था कि हमारा दो में से अगर दो ले चल गया तो आखिरकार उसको कैसे सूचित करेंगे। पहले कट कुट वगैरह दे दिया जाता था खास करके, लेकिन इसका मतलब क्या है, कोई संख्या है नहीं है। तो हमारा जो है बाद में जीरो का भी खोज हुआ और जीरो जो है आया, तो हमारा जो है ये संख्या जो है पूर्ण माना गया। लेकिन भाई हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे भी लोग बैठे हुए थे कि हमारा जो है भाई कहेंगे क्या जीरो आ गया, लेकिन अब बताओ भाई हम घटाव में अगर चलें तो कभी कभी क्या होता है, लोग जो है कर्ज किसी को दे देते हैं भाई, है ना। मान लेते हैं हमारे पास पैसा की कमी है, 50 रुपया हमको ज़रूरी है किसी से, या 5 लाख ज़रूरी है ना। तो हम क्या करेंगे, किसी से मांगे तो उसको कैसे लिखेंगे। और इसी तरह से अगर बात करें, जैसे मेरा मिठाई का दुकान हो गया ना, हम छेना बेच रहे हैं। अगर छेना बेच रहे हैं तो किसी को छेना बेचेंगे तो मान लेते हैं कोई ले गया हमारा जो है, जो कि पैसा दे दिया और एडवांस भी पे कर दिया कि भाई हमारा जो है शादी होने वाला है कुछ दिन बाद, सो पहले जो है आप छेना बना करके रखिएगा, हम इतना पैसा दे करके जा रहे हैं। उसको डायरी में कैसे लिखते हैं। फिर क्या आया भाई कि कोई ऐसा था कि क्या कीजिए 100 रुपया ले लीजिए, हम इतना में करते हैं, इतना उधार रह जाएगा अभी, है ना, अब छेना दे दीजिए अभी। तो ऐसा हो रहा था। तो हमारा जो है उधार के पैसे को लिखने के लिए दिक्कत होने लगा भाई, है ना। कि भाई अगर कोई उधार ले जाता है या तो भाई किसी के पास जो है हमारा कर्ज वाला पैसा है, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो हमारे मैथमेटिशियन सोचने लगे भाई यहाँ भाई ये बात तो सही बोल रहे हैं कि हमारा जितना भी उधार वाला है अब जो है खाता में लिखेगा कैसे। तो इसके लिए जो है हमारा भाई पूर्ण संख्या के बाद एक संख्या और आया, जो कि हमारा जो है एक्चुअल में आप लोग पढ़िएगा। अभी मान लेते हैं हो सकता है अभी तक नॉलेज हो गया होगा, क्योंकि 7th ये सब में जो है पढ़ने के लिए आया था, है ना। लेकिन अगर छोटा बच्चा है अभी तक अगर नहीं जान पा रहे हैं, नहीं जान रहे इसका मतलब छोटा समझ रहे हैं, है ना। हालांकि आप लोग बहुत बड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी देख रहे हैं, है ना, अभी तो कहानी बाकी है। देखिएगा जो भी हमारा चैप्टर होगा उसमें भी कहानी की तरह ही पढ़ाई होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हालांकि आप लोग बोलिएगा सर वास्तविक संख्या तो अभी तक नहीं आया, है ना। तो वास्तविक संख्या के भी एक्चुअल में हम लाएंगे, है ना, कि वास्तविक संख्या कहाँ पे छिपा हुआ है। चलिए, तो हमारा क्या हुआ भाई, जब जीरो के भी खोज हो गया तो हमारा जो है कर्ज वाले पैसे, उधार वाले पैसे को लिखने के लिए दिक्कत पड़ने लगे, है ना। तो भाई अब सोचने वाली बात है भाई, अब उधार लिए हैं तो उसको कैसे लिखें। तो हमारे जितने भी मैथमेटिशियन थे विचार किए भाई कि इस तरह के पैसे को लिखने के लिए ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो क्या करते हैं ना कि हमारा जितना भी प्राकृतिक संख्या था, जितना भी पूर्ण संख्या था, इसके अलावा जो कर्ज वाला पैसा था उसको क्या कहा कि हम जो है क्या करेंगे ना कि जो हमारा जो है कर्ज वाला नहीं रहेगा, जो एडवांस जमा करेगा, उसको जो है हम लोग क्या करेंगे प्लस के चिन्ह के साथ लिखेंगे, यानी कि जोड़ के चिन्ह के साथ रखेंगे। क्योंकि भाई वो क्या किया है, पैसा जो है एडवांस दे करके गया है, जोड़ करके गया है हमारे पास, है ना। अब क्या है, जो कुछ नहीं दिया है उसको तो हम लोग जाने ही कि शून्य से जो है उसको इंडिकेट करते हैं, शून्य हो गया, है ना। और तीसरा जो हमारा कंडीशन आया कि हमारा जो है कोई उधार ले गया, तो उधार वाले पैसे को कैसे लिखें हम लोग जो है। तो उधार वाले के लिए जो है हमारा जो है माइनस चिन्ह, यानी कि भाई हमारा जो है घटाव का चिन्ह का खोज हुआ, है ना। किसका ये चिन्ह का खोज हो गया, घटाव का चिन्ह का खोज हुआ, है ना। यानी कि हम लोग जो है घटाव के साथ माइनस के साथ जो है उसको लिख सकते हैं। यानी कि भाई किसी को 20 रुपया आपको देना बाकी है, तो मतलब क्या लिखेगा कि हम जो है -20 रुपया, है ना। क्या लिखेगा कि हम जो है -20 रुपया है। ये नहीं कि 20 रुपया खाली लिख दीजिएगा हमरा देना है कि ओकरा देना है, ये भी मतलब कन्फ्यूजन में पड़ते रहेगा, है ना। तो भली भांति आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से जो हमारा खोजे चलने लगे। तो ये जो हम लोग एक्चुअल में देख रहे थे, हम लोग संख्या के साथ लिखे, तो यहाँ पे प्लस वाला 1 2 3 ये सब जो है सब संख्या देख रहे हैं, हमारा जो है एक्चुअल में लिख देते तो हमारा तो प्लस में ही था। सब कोई जान रहा है भाई कि 1 2 3 4 जो बना एक्चुअल में प्लस में था, है ना। फिर हमारा जो है शून्य के बारे में तो जान ही लिए
कि हमारा जो है प्राकृतिक संख्या के बाद जो है हमारा शून्य का खोज हुआ, जिसका मतलब है कि ना तो ज़्यादा है ना तो कम है ना। इसको न्यूट्रल बोल सकते हैं एकदम खास करके, है ना, नील, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं कि नील हो गए हम। तो हमारा जो है जीरो का मतलब है नहीं तो कम है ना तो बेसी है। लेकिन जब हमारा -1 -2 -3 ये सब जो एक्चुअल में आया, ये हमारा जो है उधार वाला पैसा था। लेकिन हमारा जो जब ये सब का खोज हो गया तो भाई हमारे जितने भी मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, वो सोचने लगे भाई यार इसको क्या नाम दे। तो इसी को नाम देने के लिए उन लोगों ने सोचा कि भाई इसका जो है एक नामकरण करते हैं, उसको नाम रखते हैं कि इंटीजर, इसको नाम रख देते हैं ना। क्या रखेंगे? इंटीजर नाम रखेंगे, यानी कि इसको हिंदी में जो है पूर्णांक बोलते हैं ना। कि अब पहले तो भाई पूर्ण संख्या था, लेकिन अब जो है पूर्ण रूप से अंक हो गया, है ना। क्या हो गया? पूर्ण रूप से अंक हो गया। अब अंक के बारे में आप लोग के मतलब लग रहा होगा कि अंक क्या है भाई, है ना। तो अंक जो है आप लोग बच्चा से ही सीखे थे। क्या सीखे थे? कि हमारा जो है जिससे भी हमारा जो है संख्या बनना शुरू होता है वो हमारा जो है अंक कहलाता है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं संख्या के सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं ना। जैसे हिंदी के सबसे छोटी इकाई जो है हमारा किसको माना जाता है? वर्ण को माना जाता है। वर्ण से ही हमारा शब्द, वाक्य ये सब जो है बनता है, खास करके भली बात है ना। तो आपको पता होगा कि हमारा जो है यहाँ पे जो हमारा अगर यूनिट्स की बात करें, मतलब एकदम छोटा से छोटा रूप की बात करें, तो उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। लेकिन पूर्ण में अंक लगा हुआ है। तो अंक का मतलब आप लोग समझिए थोड़ा सा। जैसे देखिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 10 को लीजिएगा ऐसे 10 को, तो 10 में देख रहे हैं फिर से यही जो है यहाँ पे जो हम लोग एक्चुअल में लिखे हैं, इसी को जो है यहाँ पे रिपीट कर दिया जा रहा है। तब जो है भदा लगेगा कि नहीं। फिर 11 लिख रहे हैं तो इसी का यूज हो रहा है भाई, हैं। फिर लोग सोचा कि भाई हमारा जो कुछ ऐसा भी तो मूल चीज़ होना चाहिए जिसका जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो क्या कहें? ये भाई शून्य का खोज हो ही गया है, तो फिर इतना सोच का है रहा है। शून्य को आगे रख दो और 1 से लेकर के 9 तक जो गिन दिया ना, इसी को हम लोग जो है क्या बोले? डिजिट बोले इंग्लिश में, है ना, डिजिट। अब जिसको हिंदी में जो है अंक के नाम से जाने। अगर कोई पूछे कि अंकों की संख्या कितनी है बाबू, तो हमारा अंकों की संख्या जो है 10 है। लेकिन हमारा अंक से जो है हमारा एक्चुअल में जो है हमारा क्या बन गया? संख्या बन गया। तो संख्या जो बना हमारा, अगर पूर्ण के साथ जो है भी अंक, मतलब पूर्ण रूप से सारा अंक जो आ गया, इसमें जो है -1 भी तो हो सकता है। जब 10 बनाए तो -10 भी हो सकता है, +10 भी हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? दोनों होगा। तो हमारा जो है एक्चुअल में ये दोनों लिख रहे हैं से हमारा क्या है? अंक से मिल करके बना हुआ है। या -9 लिखिएगा तो ये सिर्फ अंक यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? ऋणात्मक अंक के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही जो हमारा था ना, सब का जो है नामकरण करने लगे, तो हमारा जो एक्चुअल में ये सब का ज़रूरी पड़ा, तो हम लोग जो है उसका नाम क्या दे दिए? इंटीजर नाम दे दिए, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पूर्णांक बोल रहे हैं। लेकिन भाई अब कहा भाई कि क्या हर बार -2 आएगा तो उसको हम पूर्णांक बोलेंगे? ये भी तो दिक्कत था भाई, है ना। कि हर बार जब माइनस वाला आएगा तो उसको पूर्णांक बोलने लगेंगे, मतलब सबका अलग अलग नाम भी होना जरूरी है ना। तो इसके लिए जो हमारा था, एक जो है क्या किया, हमारा जो है संख्या रेखा बनाया, है ना। क्या बनाया? संख्या रेखा बनाया। संख्या रेखा क्या होता है भाई? तो रेखा का मतलब तो समझ रहे होंगे कि रेखा का मतलब खास करके एक लाइन होता है ना। एक लाइन होता है। लाइन को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। तो देखिए भाई हमारा जो है एक मतलब रेखा का निर्माण करने पड़ा। तो रेखा का मतलब नहीं तो उसका जो है शुरुआत है, नहीं तो उसका अंत है। किरण बोलते तो थोड़ा शुरुआत था लेकिन अंत नहीं था, है ना। लेकिन यहाँ रेखा बोल रहे हैं, इसका मतलब दोनों देने से जो है हमारा जो है अंत नहीं होगा। तो देखिए हमारा जो एक्चुअल में जो है इसके जो न्यूट्रल पार्ट हम लोग देख रहे थे, जिसको हम लोग शून्य के नाम से जाने, ये हमारा जो है यहाँ पे हमारा शून्य हुआ, है ना। शून्य हुआ, 0 इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। हमारा इसको जो है हमारा यहाँ पे शून्य हुआ, तो आप लोग देख रहे हैं इस तरफ जो चलने के लिए बोला। मैं सब जो है मैथमेटिशियन सोचे कि जो भी इस तरफ चलेगा वो जो है प्लस में चलेगा, प्लस में चलेगा। तो हम लोग भी मान रहे हैं कि हमारा जो है जितना भी चला था, क्या चीज़ में चला था? प्लस में। और इसी तरह से कहाँ तक चल जाएगा? अनंत तक चल जाएगा, क्योंकि भाई अंत तो होगा नहीं। हमारा जैसे पागल रहेगा तो फिर 9 जोड़ देंगे, फिर से लिख जाइए, पूरा जीवन लग जाएगा। पोता के भी दीजिए, पर पोता को भी दीजिए लिखने के लिए, अंत होगा नहीं होगा? तो हमारा जो है अनंत तक जाएगा।
अब भाई जब माइनस वाला भी खोज हो गया था तो हमारा जो माइनस वाला भी इधर लिखने लगे कि हमारा यहाँ पे आएगा तो -1 बोलेंगे, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, इसी तरह से जो जाते जाइए और हमारा जो है इसका भी इसी तरह से बढ़ते जाएगा। यहाँ पे आप जो एक्चुअल में देख रहे होंगे हमारा पहला तो यहाँ पे शून्य देखने को मिला, शून्य। इसको जो है हमारा जो है एक नाम दे दिया कि ये जो है हमारा ना जो शून्य आएगा, जहाँ जहाँ भी हम लोग शून्य देखेंगे इसको जो हम लोग शून्य पूर्णांक के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? जीरो इंटीजर, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं ना। हमारा शून्य पूर्णांक के नाम से जाना जाएगा। लेकिन हमारा जो है अब झंझट था इसमें कि भाई अब हम जो है हमारे पास इतना पैसा रखा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, और हम जो है उधार में फंसे हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, है ना। तो हमारा जो कहा कि जितना भी आपके पास अगर पैसा है उसको आप बोल सकते हैं कि हम जो है धन है ना। तो धन से हम लोग जो है एक शब्द बनाए धनात्मक। और इसमें ये क्या चल रहा है, अंक जो है पूर्ण अंक हो गया है तो हमारा जो है पूर्णांक सब में जुटेगा। यानी कि हमारा जो भी हमारे पास पैसा था वो धन था, यानी कि धन से धनात्मक और धन से धनात्मक पूर्णांक। इसको इंग्लिश में हम लोग जो है पॉजिटिव नंबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पॉजिटिव नंबर के नाम से जानते हैं, समझे। इसको जानेंगे क्या चीज़ से? निगेटिव नंबर के नाम से, निगेटिव नंबर। इसको जो है हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। अब भाई अभी तक ये पता चल गया कि हमारा जो है जब पूरा संख्या के खोज गया, जीरो इंक्लूड किए थे तो जीरो से इस तरफ जा रहे थे तो हमारा उसको क्या नाम दे दिया गया था? पूर्ण संख्या। लेकिन जब हमारा उधार खाता भी चालू होने लगा तो हमारा एक संख्या को और लिखने पड़ा जिसको जो हम लोग अभी ऋणात्मक संख्या के नाम से जाने। तो यहाँ से क्या हम लोग साबित कर सकते हैं कि धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को एक साथ सम्मिलित करने से, सम्मिलित का मतलब मिलाने से, है ना, मिलाने से जो संख्याएं हमें प्राप्त होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे, है ना। तो पूर्णांक का परिभाषा कितना आसान था, है ना। पूर्णांक का परिभाषा कितना आसान था हमारा। ये शायद लगता है कि तीसरा पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो पूर्णांक किसको बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक। यहाँ समझ गए ना, धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक, है ना। ऋणात्मक को सम्मिलित का मतलब शामिल करने से, है ना। सम्मिलित करने से जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। अब कोई आ गया, पूछा भाई पूर्णांक केकरा कहल जाता है, तो हम कहेंगे कि जीरो और जितना धनात्मक संख्या है जितना ऋणात्मक संख्या है सबको मिला देगा ना तो हमारा जो है एक पूर्णांक संख्या बनेगा। अब कहा कि भाई जैसे में बताओ, तो जैसे में वो कैसन संख्या होगा भाई, है ना। तो कहा कि उधार वाला जितना पैसा था उसको रखो तरी, है ना। तो उधार वाला संख्या 1, -2, -3 इस तरह से जाएगा। अब कहा कि नहीं हमारे पास पैसा कुछ है ना, हम अमीर आदमी है, धनी आदमी है, तो धनात्मक संख्या जितना था उसको रखने लगे। और अब कहा कि भाई शून्य के कहाँ ले जाएगा, उसको भी रखो। तो शून्य भी हमारा जो है इसके अंतर्गत आ गया, शून्य आ गया। इससे अगर संख्या बनाएंगे 10, 100, ये सब जो है हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। तो अभी तक कहानी समझ गए कि हमारा जो है संख्या किस तरह से बनता है। अब जो है इसके बाद जो है लड़ाई झगड़ा चला कि भाई अब संख्या पूरा खोज हो गया है तो का सब संख्या के एक ही संख्या बोल देंगे, हम लोग पूर्णांक के सबको बोलते चले हैं, दिक्कत होगा कि नहीं होगा भाई। अब पता चले कि मतलब पूरा एकदम बिलियन एकड़ ज़मीन है किसी के पास,
तो उस सब ज़मीन को जो है एक एक नाम से सूचित करेगा, तब जो है उसको पहचान पाएगा कि हमारा जो है हम कहाँ का बात कर रहे हैं ज़मीन का। जैसे मान लेते हैं हम बहुत धनिक मनिक आदमी है, दिल्ली तक भी मेरा हमारा ज़मीन है ना, तो हम क्या कहेंगे, मतलब दिल्ली का भी ज़मीन है तो उसको ज़मीनें बोलित रहेंगे तो हमको पता चलेगा, दिल्ली के ज़मीन का नाम दे देंगे दिल्ली का ज़मीन, है ना। तो उसी तरह से जो है हमारा संख्या तो हम लोग बना लिए कि भाई जितना भी हमारा जो है उधार वाला भी ले लिए, तो उधार वाला के भी जोड़े तो खास करके हमारा एक जो है पूर्णांक बना। अब भाई पूर्णांक के बाद पता चला कि सब संख्या के एक ही संख्या जैसे हम बात करेंगे नहीं, तो इसके लिए जो है कुछ मेन इम्पोर्टेंट संख्या बना कि भाई इम्पोर्टेंट संख्या कौन कौन था। हमारा जो है सम संख्या, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, हालांकि इसके बारे में उतना हम नहीं बताते हैं क्योंकि भाई क्लास 10th में जो है खास करके सम संख्या विषम संख्या उतना नहीं तंग करेगा जितना कि आप लोग के जो है परिमेय अपरिमेय तंग करने वाला है ना। तो हमारा जो है आपको हम बता दें इसके बारे में जो है नोटेशन दे देते हैं, छोटा छोटा कहिएगा सर जी सम संख्या विषम संख्या भाज्य संख्या छोड़ के जा रहे हैं ना, तो छोड़ के नहीं जाएंगे, उसको भी पकड़ ले रहते हैं ना, क्या करते हैं उसको भी पकड़ ले रहते हैं। तो हमारा इस तरह से अगर बात किया जाए तो हमारा संख्या जो है ना मिनिमम हम जो है 5 भाग में यहाँ से मतलब बांट सकते थे, है ना। पूरा संख्या को लिए तो उसको जो है 5 भाग में निकाल पा रहे थे। क्या क्या में निकाल पा रहे थे, चौथा जो हमारा था सम संख्या में हम जो है इसको बांटे, कहें कि भाई जितना भी हमारा जो है संख्या एक मतलब आएगा उसका परिवार जो है सम संख्या होगा। फिर उसको जो है दूसरा एक बांटे कि नहीं, एक जो है विषम संख्या भी होगा, विषम संख्या। फिर जो है इसका कैटेगरी बांटे तो हमारा पता चला कि एक जो है हमारा भाज्य संख्या हुआ, भाज्य संख्या। इसी तरह से बांटते गए तो एक संख्या आया अभाज्य संख्या। जब ये सब के पढ़ लिए तो पता चला कि एक और संख्या आ रहा है, एक और संख्या जिसका नाम क्या हम लोग दे दिए, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अभी तक आप लोग खलबला रहे हैं कि सर खाली नाम लिख ले चल जा रहे हैं, बताइए उनसे काम, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या था, हम पूरा संख्या को ले लें, उसमें से कहा भाई कि ऐसा संख्या के चुनो जो का करे ना कि जोड़ा मिलाइला पर जो है ना साथे रहे। जैसे देखते होंगे चप्पल हमेशा जो है जोड़ा में आएगा, जूता भी हमेशा जोड़ा में, क्योंकि एक वो जूता कहीं देखे हैं एक जोड़ा जूता बोलेगा, है ना। तो कुछ कुछ ऐसा संख्या था जिसको जोड़ा लगाना जरूरी समझा, है ना, और उसी को जो जोड़ा हो जाता था उसको हम लोग जो है सम संख्या के नाम से जाने, है ना। जोड़ा का मतलब क्या, जोड़ा का मतलब जैसे मान लेते हैं हमारे पास 4 गो मतलब वस्तु है, 4 चप्पल है ना, तो इसको पूछेगा कोई आदमी तक कि क्या जोड़ा हुआ, या तो भाई यही संख्या बढ़ा दीजिए, यही संख्या बढ़ा दीजिए। मान लेते हैं हमारा पास 14 गो वस्तु है ना, 14 गो वस्तु, कहेगा क्या जोड़ा वस्तु है तुम्हारे पास, तो क्या करेंगे सबके गिन गिन के 2 गो अलग करेंगे नहीं ना। तो क्या करेंगे, इसको जो है 14 को हम लोग जो है 2 से भाग दे देंगे, है ना। 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आया, 7 आया। तो हमारा जो है 7 जोड़ा हमारा जो है यहाँ पे चप्पल हुआ। कितना हुआ, अगर चप्पल की बात करें तो चप्पल, जूता की बात करेंगे तो जूता, और सिंघाड़ा की बात करेंगे तो सिंघाड़ा, है ना। तो हमारा जो है जोड़ा, यानी कि जोड़ा अगर मिलाने की बात करें तो जोड़ा के आधार पे हमारा जो है 2 प्रकार की संख्याओं को बांटा गया। एक जो हमारा था विषम संख्या और एक जो है हमारा सम संख्या। अब कहा भाई कि जिसका भी जोड़ा लग जा रहा है, सम संख्या के मतलब हमेशा समझिएगा कि जोड़ा वाला संख्या, इसको हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे तो हमारा जो है इंग्लिश में इवन नंबर के नाम से जाना जाता है ना, इवन नंबर। अब भाई जिसका जोड़ा लग जा रहा है उसको जो है क्या बोल सकते हैं, सम संख्या। यानी कि इसका परिभाषा के बात करें, कई लोग जो है पढ़लकन कहेगा कि भाई परिभाषा लिख दीजिए, है ना। तो परिभाषा इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वैसी संख्या जो, यहाँ देख रहे थे सब में जो है 2 से भाग देंगे तब तो जोड़ा निकल रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 से भाग देने पर, भाग को भाग लिखिए, सिर्फ भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो, विभाज्य हो। अब विभाज्य हो का मतलब क्या, यानी कि भाई साधारण भाषा में जोड़ा वाला संख्या, जोड़ा वाला संख्या बोलेंगे इसको, ठीक ना। क्या बोलेंगे, जोड़ा वाला संख्या हमारा हो जाएगा। जोड़ा वाला संख्या जितना होगा क्या होगा, सम संख्या के नाम से। तो बोल सकते हैं ना कि उससे सम संख्या
कहते हैं। अब जोड़ा के जितना बात करो, जोड़ा का मतलब का दो के गुणज होगा, यानी कि जैसे में बात करेगा तो हमारा जितना भी दो से भाग लग जाए, 2 4 6 8 848 88 जितना भी लिखना है सब जो हमारा इसके अंतर्गत, इसका भी अंत नहीं है, अनंत हो जाएगा, है ना, क्योंकि संख्या अनंत है तो अनंत तक हम लोग जा सकते हैं। तो ये एक्चुअल में जिसका जो है जोड़ा लग पा रहा था, यानी कि 2 चप्पल के जोड़ा कहेंगे, 1 जोड़ा कहेंगे, 2 से भाग दे के देखेंगे, 4 चप्पल को के जोड़ा, 2 जोड़ा, 6 चप्पल को 3 जोड़ा। इसी तरह से 188 चप्पल के अगर कहना होगा तो हम लोग जो है 94 जोड़ा करेंगे। कैसे? 2 से भाग दे के कहेंगे, है ना, यानी कि जोड़ा लगा के कह रहे हैं, यानी कि जोड़ा वाला संख्या था उसको क्या बोल दिए? सम संख्या, है ना, सम संख्या। सम माने बराबर की संख्या। सब जो है क्या कह रहा था कि बराबर वाला जितना था इसके अंतर्गत रखिए, तो समझ गए होंगे जिसका जोड़ा लग रहा था सम संख्या। अब भाई ऐसनो तो था, कोई कहा कि रुक बहुत बोल रहा है तू। अब भाई जे 7 आया, इस 7 को तू कहाँ रखेगा? 7 आया, इसको कहाँ रखेगा? 3 के तू कहाँ रखेगा? इसका तो 2 से भाग दे रहे हैं तो हमारा जो है भाग यहाँ पे कहाँ से? 2 के तो जोड़े है, वो एगो बच जा रहा है ना, 2 इसमें भाग दीजिएगा 3 में 2 से, तो हमारा जो है 1 बच जा रहा है कि नहीं बच जा रहा है? 2 एकम 2, यहाँ पे 1, एगो चप्पल तो यहीं बच गया। अब कहा भाई तो इसमें तो लफड़ा हो गया, इसका भी नाम देने पड़ेगा। तो इसका नाम जो है हम लोग कहें कि जो रुक जाओ, ये जो है सम संख्या जैसे काम नहीं कर रहा है, तो इसको जो हम लोग अलग नाम दिए विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में जो है ओड के नाम से जाने, ओड नंबर, है ना, ओड नंबर, यानी कि यह बूढ़ा संख्या है, मैंने सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया तब जो है बचेगा, है ना, सब खत्म हो गया तब बचेगा। कैसे कहा जाता है कि सब कोई चल गए बूढ़े लटक गए, है ना, तो वो वाला में क्या होता है कि एक्चुअल में जो है ताला का उदाहरण दिया जाता है। तो यहाँ पे बूढ़ा था जो बाद में जो है बच जा रहा था, बचने वाला ओल्ड को, ओल्ड से आप लोग समझ लीजिएगा, ओल्ड नंबर के मतलब का जे लटक जाएगा यानी कि भाग देने पर एक बच जाएगा, है ना। तो हमारा ए जो है हमारा, इसको बोल सकते हैं जोड़ा नहीं है वैसा संख्या। और अगर इसका परिभाषा के बात करें तो लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे विषम संख्या बोलेंगे, विषम संख्या कहते हैं। अब कहा कि जैसे में लिख भाई, तो ऐसा संख्या इस सब के छोड़ के जितना था सब संख्या 1 से नहीं लग रहा था। अब भाई आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि 7 में 2 से भाग देगा तो पॉइंट में तो कट ही नहीं जाएगा। तो पॉइंट में हम तो अभी तक यहाँ तक संख्या पॉइंट वाला के अभी तो खोज में नहीं देखे भाई, है ना, खोजे अभी तक पता चला नहीं चला। तो हमारा पॉइंट वाला संख्या को यहाँ, तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं जितना भी हम लोग जो है पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक यानी कि 2 से भाग देने पर पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। समझ गए? पूर्णांक का मतलब समझ गए ना, पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए, यानी कि 2 से भाग तो दे रहे हैं लेकिन लगने के बाद जो है हमारा एक्चुअल में पूर्णांक ही आएगा। तो हमारा मान लेते हैं 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1.5 आया, 1.5 हम लोग कहाँ पर दर्शाए थे? ये कौन जगह रहे? नहीं ना, कहीं नहीं था। तो हमारा जो एक्चुअल में 2 से भाग देने पर पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए, सम संख्या और विषम संख्या में आप लोग समझ जाइएगा, है ना, पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ से समझ गया वैसी संख्या जो 2 से भाग लगाएंगे यानी कि कट कूट करेंगे, यानी कि भाई 2 से काटेंगे, है ना, काटने पर उसका जो है पूर्ण रूप से कट नहीं पाता, है ना, नहीं कटे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? विषम, यानी कि बी से विषम और बी से बदमाश, है ना, बी से क्या? बदमाश। और जो संख्या बदमाश होगा उसको हम लोग विषम संख्या बोलेंगे, काटेंगे लेकिन ये वो बच जाएगा, जोड़ा नहीं लगेगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं जो संख्या का मतलब जोड़ा लगाने पर लग जाता है, यानी कि 2 से भाग देने पर खलास हो जाता है, जोड़ा हो जाता है, उसको हम लोग सम संख्या। अब ऐसा संख्या को रखे जो हमारा जोड़ा नहीं लग रहा था उसको हम लोग जो है बदमाश संख्या के नाम से बोले, और उसको जो है विषम संख्या के नाम से जान रहे हैं। इसको इंग्लिश में ओड नंबर, ओड सब कोई चल गए बुढ़वा लटक गया, है ना, तो ओड के मतलब है बूढ़ा नंबर, यानी कि एगो के हमेशा लटका के जाएगा। चलिए अब हमारा जो है कन्फ्यूजन रहता है कई लोग के हमारा भाज और अभाज में। तो देखिए
भाज्य संख्या कहता है, अब भाई भाज्य से पहले नहीं समझिएगा, अभाज्य को पहले समझने पड़ेगा तब भाज्य को समझिएगा, ठीक ना। सबसे पहले राम को जानने के पहले जो है सीता को जानना जरूरी होता है ना। तो हमारा जो है यहाँ पे अभाज्य संख्या के पहले समझ लेते हैं तब उसको समझेंगे। कैसे? कहा है कि हमारा जो है इसमें बहुत सारा ऐसा संख्या होगा, जैसे देखिए 2 आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, फिर इसके बाद 7 आया। ये सब संख्या जो आप लोग देख रहे होंगे, इसको हम लोग एक यहाँ उदाहरण ले लीजिए और यहाँ पे लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इसी तरह से 12 हो गया। ये सब लीजिए, ये दोनों में थोड़ा अंतर समझिए। हमारा जो संख्या को अभी भी बांटा जा रहा है, पहले तो जोड़ा लगाएं, अब जोड़ा लग गया उसको सम संख्या नाम दिए, जोड़ा नहीं लगा विषम संख्या नाम दिए। लेकिन अब जो है कुछ कुछ संख्या ऐसा था जिसको हम लोग देखें कि या तो ससुरा उसको हम लोग 1 से काट सकते हैं या तो वो खुद से कटेगा। जैसे देखिए यहाँ 3 को या तो 1 से आप काट सकते हैं या तो भाई खुद से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 को देखिए या तो आप 1 से काट सकते हैं या तो 5 खुद से कटेगा। 7 को भी इसी तरह से देखिए 1 से कटेगा या तो भाई खुद से कटेगा, यानी कि 7 से कटेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग एक्चुअल में देखे, इससे पता चल रहा है कि कुछ कुछ ऐसा संख्या है भाई जो हमारा जो है बदमाशी कर देता है, यानी कि 1 से और स्वयं से सिर्फ करता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे, लेकिन हमारा इसके अलावा जो संख्या देख रहे हैं 4 जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो 4 हमारा जो कटा 1 से भी कट गया, 2 से भी कट गया और हमारा 4 से भी, यानी कि 1 के अलावा भी एक संख्या, 1 और स्वयं के अलावा भी एक संख्या आ रहा है, कौन? 2 आ रहा है, इससे भी कट जा रहा है। 6 को लीजिए, 6 के लीजिएगा तो क्या 1 2 3 और 6 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से पता चल रहा है कि कुछ कुछ संख्या तो ऐसा है जब भाग देवे के बातें कह दिया, बांटे के बातें कर दिया, तो कुछ कुछ संख्या ऐसा है कि बदमाश संख्या है। तो बदमाश को मतलब हमेशा जो है क्या बोलते हैं, ये अभागा आदमी है ना। तो अभागा से अभाज्य याद रखिएगा। और हमारा अभागा आदमी हमारा कितना से स्टार्ट होगा, बोलेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हमारा 2, 1 और स्वयं से होना चाहिए। स्वयं अगर मान लेते हैं, कई लोग कहेगा कि एको के ले लीजिए ना, एक तो खुद से भी कट रहा है, तो एक खुद से कट रहा है, यानी कि कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए इसमें, है ना, 2 गुणनखंड होना चाहिए। जो अब कहिएगा भाई ये सब कैसे निकाल रहे हैं सर जी, तो हमारा जो ये जो निकाल रहे हैं एक्चुअल में हम लोग जो एलसीएम निकालते थे उससे निकाल रहे हैं। देखिए 2 5 10 और 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4, 1 बच गया, एक बचा कि नहीं यहाँ, यानी कि 2 5 10 और यहाँ पे जो है 2 दूना 4 और 2 यहाँ रखेंगे, 2 एकम 2, ये हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हमारा इस तरह से जो है हम लोग काटते हैं, यानी कि ये जो अभाज्य के रूप में हम लोग जो कर रहे हैं, थोड़ा पानी की ज़रूरत है भाई, है ना। तो हमारा जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 5 10 यानी कि 5 से कटा, 2 दूना 4, लेकिन यहाँ पे 1 बच जा रहा था जो कि कटेगा नहीं, है ना। तो हम लोग जो है क्या करते, ये जो हमारा इसमें जो है शेष जो बच गया, एक्चुअल में 1 बचा, तो ये हमारा जो है यहाँ पे जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं हो पा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है हम लोग जो है 5 से लगा देते हैं, है ना। यही ना हुआ, वहाँ पे नहीं कट रहा तो हम लोग क्या से लगा दिए, 5 से लगा दिए। अब जो है हमारा जो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है 5 एकम 1 आएगा, है ना। तो हमारा जो है कह सकते हैं 2 और 5 जो है सिर्फ इसका जो है देखने को मिला, लेकिन इसके अलावा 2 हुआ और 2 के अलावा हमारा जो है 5 हुआ और 5 के अलावा जो है 10 से 1 लग रहा है। यानी कि भाई इसको लिखना चाहेंगे तो क्या हो गया, 1 2 5 और 1 10 खुद हो गया, यानी कि इतना से जो है ए लगेगा। यानी कि कह सकते हैं कुछ ऐसा संख्या होगा तो 2 2 से काटी जाइएगा तो नहीं कटेगा, कुछ जो है शेष बचने लगेगा। बाद में पता चलेगा कि हमारा ऐसा संख्या जिसको सिर्फ 2 2 से काटते हैं और बाद में शेष बच जाता है, उसको हम लोग द्विआधारी संख्या के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बाइनरी नंबर के नाम से जानते हैं ना, बाइनरी नंबर। उसको भी बताएंगे, हालांकि यहाँ पे जो हमारा 2 2 से लगाने का जो प्रक्रिया था उसमें हम बता रहे हैं। तो हमारा जो है सम संख्या में तो उसी तरह से होता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है 5 को भी इंक्लूड किए, तो हमारा जो है एक्चुअल में पता चला कि 1 2 और 5 और 10 से लग रहा है ना, यहाँ से पता चला। तो उसी तरह से हमारा 9 को भी लीजिएगा, तो 9 को कैसे काटिएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट 3 से काटना होगा, 3 3 के 9, 3 एकम 3।
अब देखिए तो 3 3 जो है, अब इसके अलावा 1 आया, यानी कि 1 3 और 9 हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये तीनों को से कटेगा, है ना, इसके अलावा कोई काट ही नहीं सकता इसको। तो यहाँ से हम लोग यानी कि जिसको जिसको से काट सकता है, मतलब जौन जौन के पहाड़ा में आता होगा उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो है उसमें अगर सिर्फ 2 यानी कि 1 और वो खुद से कटेगा तो उसको हम लोग जो है अभाज्य संख्या बोलेंगे, है ना। उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। 1 और स्वयं से कटने वाला संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य का मतलब अभागा संख्या। तो अभागा संख्या के कोई नहीं होता है, या तो खुद रहेगा या तो उसका माँ बाप रहेगा, है ना। यानी कि अभागा कौन हो सकता है, मतलब या तो खुद रहेगा, और एक जो है हमारा जो है माँ बाप है, माँ बाप नहीं है तो और भी अभागा बोला जाता है। उसका जो है भगवान ही एक सहारा रहते हैं, तो भगवान होते हैं। यानी कि 1 और स्वयं के अलावा जो है कोई नहीं, यानी भगवान और एक जो है अपने के अलावा जो है कोई उसका साथ नहीं देने वाला है, इसलिए जो है अभागा संख्या बोलते हैं। तो इसको बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 और सिर्फ स्वयं से, स्वयं का मतलब खुद, ठीक ना, खुद से विभाजित होता हो उसे अभागा संख्या कहते हैं। अभागा तो नहीं बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। आ से अभागा, आ से अभाज्य, है ना, याद रखेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे में तो हम लोग समझ ही लिए कि जो हम लोग 2 लिखे थे सिर्फ 1 से और 2 से कट रहा था। नहीं तो कहिए सर जी एकरा में के एगो लीजिए ना, एकरा में के ले रहे हैं 5 को कौन कौन से आप काटिएगा बताइए, 5 को कौन कौन से, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से सिर्फ कटेगा। तो इसमें देख रहे 1 है और सिर्फ 5 है। तो ऐसा संख्या जगह काटला पर या तो खुद से कटे या तो 1 से कट सकता है ना। तो हमारा जो है ऐसा संख्या जो है हमारा कुछ गिनल चुनल है, जिसमें जो है स्टार्टिंग लीजिएगा तो हमारा जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे हमारा जो है स्टार डाल के ये भी लिख लीजिएगा कि हमारा जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश वाला जो होगा वो सोच रहा होगा अभी तक इसका नाम नहीं बोला है ना, तो इसको जो है इंग्लिश में जो है प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर तो याद नहीं रहेगा, इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि प्राइम और ये सब कैसे याद रखें। तो प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के नाम याद रखें, प्रधानमंत्री कैसन होता है, एगो होता है, अभागा होता है। तो प्राइम का मतलब प्रधानमंत्री से जोड़िएगा तो अभागा आदमी जो है प्राइम मिनिस्टर रहेगा। अब प्राइम मिनिस्टर जो रहेगा तो प्राइम मीन्स अभाज्य संख्या, है ना, इसको याद रख लीजिएगा। तो इसको जो हम लोग भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंप्यूटर वाला माइंड है भाई, 1 के अलावा कैलकुलेशन दे रहा है, तो हमारा कंप्यूटर से हमारा कंपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो इसको जो है इंग्लिश में कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं ना, कंपोजिट नंबर के। इसमें देख रहे थे कि 1 के अलावा, तो इसमें जो है स्टार डाल के क्या लिखेगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। 4 के अलावा मान लेते हैं आप 3 के लीजिए, 3 तो 1 और 3 से तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हैं। 2 के लीजिएगा तो वो भी हमारा अभाज्य संख्या के अंतर्गत, तो भाज्य 4 से न शुरू होगा, हैं 4 से न शुरू होगा, 2 तो एकरा में ले लिया। तो हमारा जो है इसको कह सकते हैं वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं से भी विभाजित होती हो, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा के मतलब का ये तो है, ये है, इसके अलावा भी मतलब ये दोनों के रहते हुए भी, है ना, 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं से भी विभाजित होती हो, अन्य संख्या से भी विभाजित होता हो, है ना। तो यहाँ पे क्या देखे, जोड़ा लगाने वाले देखे, जोड़ा लग गया उसको सम संख्या, जो जोड़ा नहीं लगा विषम संख्या। विषम का मतलब बदमाश संख्या वो होगा जिसको जोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन बिखरने का कोशिश करेगा, टूटने का कोशिश करेगा। यहाँ पे जाने भाज्य संख्या के मतलब क्या,
कंप्यूटर जैसा इसका माइंड होगा, भाज्य संख्या के बड़ा भगवान होगा एकदम, है ना। तो भगवान क्या होते हैं, हर चीज़ में जो है उसका मतलब हाथ होता है। तो भाई देखिए भगवान क्या करेंगे, एक के अलावा जो है और संख्या को काटने वाला होगा, जो कि हम लोग निकाल देंगे क्या, अभाज्य गुणांक निकालेंगे, जो कि सीखे ही थे LCM HCF वगैरह में सीखे ही होंगे। तो उसको निकालिएगा, तो अगर एक और स्वयं के अलावा आया तो हमारा भाज्य संख्या, और अभागा संख्या प्राइम मिनिस्टर, प्राइम से प्राइम नंबर याद रखिएगा, अभागा से अभाज्य संख्या याद रखिएगा, है ना। एक और स्वयं के अलावा कोई उसका सहारा नहीं होता है। अभागा को एक और स्वयं के अलावा कोई सहारा नहीं होता है। लेकिन जो अभागा के साथ रहेगा, जो अभागा के साथ रहेगा तो उसका क्या हश्र होने वाला है। अगर वो बड़ापन भी, अपना आप को बड़ा भी दिखाना रहे, तब भी जो है वो भी अभागा ही कहला जाता है ना, अभागा के साथ। यानी कि देखिए भाई, दौलतमंद के साथ रहने वाले को अमीर कहा जाता है, तो उसी तरह से अभागा के साथ अभागे रहेगा तो हमारा कहा जाता है कि जौन संख्या का जो है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF जानते हैं ना, मसा समावर्त, है ना। तो मसा समावर्त जो बोलते हैं एक्चुअल में, यानी कि वैसी दो संख्याएं जिसका HCF सिर्फ एक हो, उसको जो है हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप कहिए कि सर जी ये तो हमारा तो लगातार जितना संख्या लेंगे सबका जो है एक होगा, जैसे दिखा दीजिए तो, जैसे 1 और 2 लीजिए तो 1 और 2, हाँ भाई ले रहे हैं 1 और 2, इसको लगा रहे हैं तो हमारा सिर्फ 1 मिल रहा है, 1 हो गया हमारा। अब 2 और 3 लीजिए तो 2 और 3, 2 और 3 लीजिए, 2 और 3 लिए, 2 से 2 एकम 2, 1 से फिर कट गया, 1 इसमें HCF आ रहा है। 3 और 4 लीजिए। तो इसमें क्या सोच लेता है बच्चा कि लगता है ना कि लगातार संख्या को ही सिर्फ हम लोग जो है सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब भाई चल गए हम नानी ही, है ना, अब नानी ही चल गए, हमको पता चला कि पानी लाने दूर तक जाने पड़ रहा है ना, तो हम क्या किए कि 2 व्यक्ति को और उठा लिए। 2 व्यक्ति को उठाए तो जैसे देखिए दूर दूर के व्यक्ति था हमारा कौन, पहला तो हम 1 और 9 को ले लीजिए, 1 और 9 को लीजिए, तो 1 और 9 को लीजिए, 1 और 9 को लीजिएगा तो पता चलेगा कि ये दोनों का जो एक्चुअल में हम लोग जो है मीनिंग निकाल रहे हैं, ये भी हमारा जो है क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य। इसका भी LCM निकाल रहे हैं तो हमारा जो है क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। HCF निकालने पर क्या आ जा रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि जिसका मसा 1 हो उसका भी बड़ा नाम है ना उसका भी बड़ा क्या नाम है, सह अभाज्य के साथ रह लो, अभागा का क्या काम है। तो हमारा जो है यहाँ पे 1 और 4 जो हुआ, और 1 और 9 जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि हट के भी जो हमारा संख्या उसका भी हम लोग जो है HCF निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है। यानी कि यहाँ से सिंपली ये समझ सकते हैं, दूर तक जाओ चाहे नज़दीक रहो, जिसका भी HCF 1 आएगा वो हमारा जो है सह अभाज्य संख्या है ना। इसको इंग्लिश में बोल दिया क्या कि तू जो है क्या कर रहा है, प्राइम के साथ रह रहा है, इसलिए जो है तुमको हम जो है क्या करेंगे, को प्राइम नंबर नाम रखेंगे, है ना, को प्राइम नंबर नाम रख दिया। यानी कि अभागा के साथ रहने वाला, अभागा तो खुद था, 1 और स्वयं के अलावा किसी को जानता नहीं था, अब वो के जानवो किया तो ओकरो ससुरा अपने जैसन बना दिया, है ना, 1 से लगने वाला। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग जितना संख्या क्या क्या देखे, पहले तो भाई हम लोग लड़का थे, सीख रहे थे गिनती गिनने के लिए 1 2 3 4, प्राकृतिक संख्या नाम दे दिया गया, भगवान के संख्या है ना, क्योंकि भगवान से सीख रहे हैं हम लोग। चलिए, और उसके बाद हम लोग जो है क्या बात किए भाई, कि बाद में जो है टकला जो सूर्या एक आए, कौन, आर्यभट्ट, वो कान पकड़ के बोलने लगे कि भाई हम 0 खोजे से कहाँ रखा संख्या में, वो कहाँ आएगा। भाई हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए कि एकर का नाम दे, तो सब मिल के क्या नाम दिए, पूर्ण संख्या नाम दिए। पूर्ण का मतलब होल नंबर, यानी कि अब जो है संख्या पूरा हो गया। भाई अब पता चला कि पूरा कैसे हो गया, जब हम लोग जो है डलमोट बिस्कुट अगर दुकान में ले रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि हमारा उधार भी रह जाता है, तो उधार वाला पैसा के लिखने के लिए दिक्कत हो रहा था। तो उसके लिए हमारा जो है एक ऋणात्मक संख्या है जिसको आगे माइनस लगा करके लिखने लगे, है ना। तो इसी तरह से हमारा संख्या बढ़ते गया, और जब सबका जो है हम लोग नाम पूर्णांक दे दिए तो पूर्णांक में भी लड़ाई होने लगा कि दिल्ली तक के ज़मीन है तो ओकरो ज़मीनिया के ज़मीनें खाली कहेंगे, नाम देंगे तब ना पहचान पाएंगे कि दिल्ली के ज़मीन के बात हो रहा है। पता चला कि वहाँ में थ्रेसर लगा हुआ है, अब बोल रहा है कि ज़मीन में कट रहा है, ज़मीन में कट रहा है, पता चला कि पूरा घूमने पड़ रहा है ना दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारा जो है खास नाम देने पड़ा, और जिसका जोड़ा लग रहा था
वो हमारा सम के अंतर्गत आ गया, जिसका जोड़ा नहीं था विषम के अंतर्गत। फिर पता चला कि कुछ कुछ अभागा भी संख्या है जो कि खुद के अलावा एक भगवान ही सहारा है, तो अभाज्य संख्या के अंतर्गत रख दिए। और भगवान के अलावा भी सहारा था तो हमारा भाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोले कि कंप्यूटर जैसा माइंड वाला ही भाग वाला आदमी होता है ना, तो कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोले, ठीक ना। तो यहाँ से समझ गए होंगे। और अभागा के साथ रहने वाला सह अभाज्य, सह का मतलब साथ होता है, और अभाज्य के साथ जो रहेगा वो हमारा सह अभाज्य, जिसका HCF 1 होगा उसका भी बड़ा नाम है ना। सह अभाज्य नाम रख दो, यही बड़ा काम है। चलिए, इसके बाद जो हमारा एक्चुअल में हम लोग जो हैं चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस पे हम लोग आएंगे, है ना। तो इस पे आने से पहले जो है हमारा एक्चुअल में देख लेते हैं कि हमारा जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। हम लोग 9th में जाने थे, जरूर जाने थे, पहला चैप्टर में, है ना, पहला चैप्टर में। तो हमारा जो है परिमेय संख्या के पीछे क्या कहानी है, यानी कि भाई कितना लिखे से हमको पता नहीं है कि लास्ट कितना था, शायद 8 होगा तो 9 लिख लीजिए, 10 होगा तो 11 लिखिए, तो हम मान लेते हैं 9 लिख दिए, है ना, 9 लिख दिए। इसको जो है हम लोग जो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अब क्या है भाई परिमेय संख्या, इसको जो हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर क्या हुआ, रेशनल नंबर क्या हुआ, तो रेशनल नंबर को हम लोग जो है भाई कहा कि भाई इतना संख्या देखे, लेकिन कभी कभी यही बताओ भाई, जो 3/2 जो लिख रहे थे तो हमारा जो है 1.5 आ रहा था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बताइए, आ रहा था कि नहीं। उसको भाग दे रहे थे तो आ रहा था। हम कहें कि अभी नहीं बात कीजिए, बड़ा होंगे तब इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो अब बड़ा हो गए, है ना, अब बड़ा हो गए। जो एक्चुअल में जो है इसको भाग दे रहे थे, जोड़ा नहीं मिल रहा था, तो जितना का भी जोड़ा नहीं मिल रहा है सब जो है ये सब संख्या के अंतर्गत आएगा, है ना। और जिसका जोड़ा मिल रहा था वो जो देवगोड़ा था उसको भी, यानी कि हम लोग जो है जितना भी धनात्मक ऋणात्मक यानी कि जितना भी पूर्णांक देख रहे हैं ना, पूर्णांक पूर्णांक सब जो है हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, है ना। यानी कि भाई यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो है हमारा वास्तविक संख्या को जो है हमारा खास करके अब जो है हम लोग जन्म दे दिए हैं, यहाँ से जो है हमारा वास्तविक संख्या आने वाला है। तो हम लोग जो है संख्या को अगर बात करें तो हमारा वास्तविक और काल्पनिक 2 रूप में बांटा गया, है ना। हमारा अगर संख्या का सिर्फ बात किया जाए तो हमारा कितने रूप में बांटा गया, 2 रूप में बांटा गया संख्या। तो संख्या को 2 रूप में क्या किया, अब बोला कि भाई उतना झंझट करते रहेंगे, सम संख्या और विषम संख्या और कौन संख्या, फलना संख्या, चिलना संख्या, है ना, तो दिक्कत होगा कि नहीं। तो कहा कि हाँ भाई तो सही बोल रहा है। तो सब संख्या जितना हम लोग अभी तक संख्या जो पढ़े ना, सबको कहा कि रुक एक एक गठरी में बांध देते हैं। कहा कि भाई एक में कैसे बांध देगा भाई, कहा कि नहीं हम बांध देंगे, बांध दे। तो क्या किया कि हमारा जो है संख्या को जो है कहा कि रुक एक जो हमारा जो है संख्या के नाम में रख दो कि हमारा जो संख्या अभी तक पढ़े सब जो था हमारा क्या था, वास्तविक संख्या था। इसी को हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या नाम से जान रहे हैं, रियल नंबर। अब कहा भाई कि यही सिर्फ है, नहीं, तो इसका एक भाई और है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग जो है काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं, काल्पनिक संख्या। अब कहा भाई काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे, अभी तक जितना हम लोग संख्या पढ़े उसको किसी भी ढंग में लिख दें तो हमारा जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन बाद में आप लोग देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कभी कभी रूटवा के अंदर जो है ना माइनस वाला संख्या आ जाता है, और ससुरा का हमने को पता है कि माइनस रूट के अंदर रहबे नहीं करता है ना, दिक्कत होता कि नहीं होता। तो क्या किए, इसको जो है बाद में आयोटा नाम रखा जाता है, जो कि आप लोग क्लास 11th में कम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आएगा, कम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप लोग पढ़िएगा। तो इसके बारे में तो बात करेंगे नहीं, है ना, 11th में पढ़ लेंगे, है ना। काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक भाई बातें इसका सरफरोश रहेगा तो काहे पढ़ेंगे, है ना। वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या जो एक्चुअल में देखे ना, इसको 2 भाग में बांट दिया। एक जो था हमारा परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या, कहा कि एक जो है हमारा परिमेय नहीं रहेगा उसको रख देते हैं, आप परिमेय संख्या नाम दिया इसको। इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो रेशनल नंबर नाम दिया, रेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में बात करें तो इरेशनल नंबर नाम दिया,
इसको जो है कंपोजिट नंबर नाम रहता है ना, कंपोजिट नहीं है, कंपोजिट तो कंप्यूटर वाला बात था। इसको जो है हम लोग क्या नाम देते हैं, रियल और जो है वर्चुअल भी बोल सकते हैं, वर्चुअल अवास्तविक, वर्चुअल, या तो भाई इसको हम लोग जो है काल्पनिक संख्या के और एक नाम होता है, क्या होता है, रियल नंबर। और जो है हमको याद नहीं आ रहा है, आप लोग जो है कमेंट करके इसको बताइएगा, है ना, कमेंट करके, पता नहीं इसका क्या नाम दिया गया। हालांकि बाद में हम लोग जो है इसको कम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना, कम्प्लेक्स नंबर, कंपाउंड नंबर शायद जो भी हो, है ना, आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। ऐसे वर्चुअल नंबर भी बोल सकते हैं, ये हमारा जो है काल्पनिक है नहीं, क्योंकि भाई -1 अगर रूट में है तो उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं ना। चलिए, तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जो एक्चुअल में हुआ हमारा, तो हमारा जो है अपरिमेय संख्या कौन है और परिमेय संख्या। तो हमारा भाई इसमें जो कहा, अब तो हम लोग 9th में भी पढ़े थे कि परिमेय संख्या जिसको जो है P/Q के रूप में लिखा जाए। तो भाई P/Q के रूप में तो सब संख्या, मान लेते हैं 2/0 लिखे तो ये P/Q के रूप में है, तो क्या ये परिमेय संख्या हो जाएगा? ना को जी, नहीं होगा। P/Q के रूप में तो लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको भाग दीजिएगा तो हमारा जो है इसका जो है भाग जो है अलग विधि लाएगा, है ना। या तो भाई 0 में 2 से भाग दीजिए, दोनों का मतलब पता चला कि हमारा जो है एक तो भाग दे रहे थे तो 0 आ रहा था, एक भाग दे रहे थे तो डिफाइने नहीं था, इसका भागे नहीं लगेगा। तो कहा कि भाई बट्टा में संख्या रहो तो रहो, है ना, कहा कि भाग लगा पर तो 0 आ जाएगा। लेकिन जो ये हर के जो बात कर रहा है, इसमें जो है जो Q जो देख रहे हैं, Q जो है 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब पूरा खेले नाच देगा, है ना। बट्टा में 0 रहेगा तो 0 से कोई संख्या में भाग उग नहीं लगता। नहीं तो मोबाइल में क्या कीजिएगा, 5 में 0 से भाग लगा के देखिएगा, पता चला कि 0 लिख दिया, फिर से 0 तो नहीं लिखेगा, कुछ अलग ढंग में लिख देगा, है ना। तो हमारा जो है 0 जो एक्चुअल में अगर नीचे रहेगा तो हमारा जो है क्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन हमारा जो भाई इसके अलावा भी लिखा कि P और Q जो है दोनों ना एक जो है पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना, इंटीजर से बिलोंग होना चाहिए। इंटीजर अभी समझाए थे, प्लस माइनस और जो है हमारा मेन संख्या इसमें होना चाहिए ना। तो आप कहिए कि भाई 1.5 है, 1.5, तो इसको क्या कीजिएगा 15/10 लिखिएगा, है कि नहीं है। तो हमारा जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत हम लोग समझ लिए कि पहला बात तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q बराबर 0 कब नहीं होगा, जब हम लोग जो है -1 2 और जितना भी हमारा जो था प्लस वाला था 1 2, इसके अलावा हमारा जो है 0 भी आया, लेकिन बट्टा में अगर कुछ हो जाए 0 भी हो जाएगा, इसके अंतर्गत 0 हो गया। इसके अलावा हमारा जो है कोई भी संख्या अगर बट्टा में जैसे 3/2 लिख रहे थे तो वो भी आ गया इसके अंतर्गत, यानी कि P/Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान देना है। उसको हम लोग जो है परिमेय संख्या बोलेंगे। अब कहिए कि भाई अपरिमेय संख्या ला भी तो कुछ छोड़िए, तो अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग जो है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कहिए कि अब किसको नहीं लिखिएगा, तो हमारा जो है इसको जानने के लिए जो है भाई क्या है, जितने भी रूट के अंदर देखते होंगे कि हमारा कुछ ऐसे संख्या हैं जिनका जो है कोई हमारा जो है वर्गमूल ही नहीं निकलता। जैसे यहाँ पे अगर √3 को बात किया जाए तो √3 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 का भी नहीं निकलेगा, है ना। हालांकि √4 को निकालिएगा तो 2 आ जाता है। तो हमारा जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा था ए आ गया। इसके अलावा हमारा जो है एक पाई जो था, पाई, तो कोई पाई के तो 22/7 लिखते हैं, तो वो जो है ना एक्चुअल में 22/7 नहीं है ना। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक दिन कॉपी कलम उठाइएगा और 22 में 7 से भाग देते रहिएगा, है ना। अब जब लगा कि नहीं भाग जो है अंत हो गया तो हमको बताइएगा, भाग अंत हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि हमारा पाई जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या, लेकिन कटेगा नहीं, है ना। हमेशा 3.14 फलना ढकना चिलना आते रहेगा। पता चला कि इसमें भी कॉपी भरने लगा और जन्म खत्म हुआ, हम लोग जो है अपरिमेय संख्या पाई को सीधे खरीद रह गए, है ना। बाद में पढ़ेंगे हालांकि अपरिमेय संख्या को जो है कैसे सिद्ध किया जाता है ना। कथन आएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके बताइए, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना भी रूट वाला था, जिसका रूट नहीं निकल रहा था वो हमारा हो गया। इसके अलावा पाई हो गया, और इसके अलावा जो है हमारा वैसा संख्या
जो हमारा दशमलव के रूप में हो और अशांत हो, 1 0 1 0 0 1 0 0, इस तरह से जो है इसका अंत ना हो, यानी कि भाई अशांत के रूप में होगा। जो भी संख्या हमारा जो है अशांत के रूप में होगा वो हमारा जो है कहा जाएगा कि हमारा जो है अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो यहाँ से समझ गए होंगे कि हमारा पाई, इसके अलावा वैसा वैल्यू जिसका जो है वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, इसके अलावा जो अशांत संख्या। लेकिन भाई अशांत को छोड़िए, एक संख्या होता है जो है अशांत तो हो गया, हो ही गया, लेकिन एक अशांत होता है लेकिन आवर्ती होता है। आवर्ती का मतलब रिपीट होते जाता है। जैसे देखिए हमारा कभी कभी ऐसा संख्या लिखा हुआ देखे हैं 0.3 पर रेकरिंग, ऐसा संख्या लिखल देखे होंगे, है ना। इसका मतलब एक्चुअल में क्या है कि 0.3333333333। अब इसमें क्या हो रहा है कि सेम संख्या जो है रिपीट होते जा रहा है ना, रिपीट होते जा रहा है। तो हम बता देते हैं पहचानने का नियम, है ना। अगर रिपीट होने वाला संख्या मिल जाए तो वो हमारा जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाए। लेकिन अगर संख्या रिपीट ना हो, जैसे देखिए 0 आया तो 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, लेकिन फिर 2 को 0 आ रहा है ना, यानी कि इसका रिपीटेशन संभव नहीं है, अशांत भी है और रिपीट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे थे अशांत तो पहला है, भाग तो कभी नहीं लगेगा, भाग लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन अशांत है लेकिन फिर आवर्ती है, 3 3 3 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 3 आ रहा है, यानी कि कुछ समझ में आ रहा है कि यानी कि ये जो है आवर्ती रूप में माना गया है। या तो नहीं तो आप ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम जो है कोई संख्या लीजिए, जैसे 7 को जो है क्या कीजिएगा, जैसे 3/2 लीजिए ना, 3/2, तो 2 से काटिएगा हमारा जो है 3 को, फिर बचा कितना 10 बचा, कट जाएगा, हालांकि ये है ना कट जाएगा। तो ऐसा 7/2 वाला देखिए ये भी कट जाएगा, यानी कि बटा में 2 होना ही नहीं चाहिए। 2/3 को लीजिए तो 2/3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, अशांत तो होगा, पहला बात तो अशांत होगा, इसको कोई शांत नहीं कर सकता है, यानी कि जाते ही रहेगा। लेकिन जो है अशांत के अलावा जो है आवर्ती हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बोला जाता है इसको जो है टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि इसका जो है टर्मिनेट होते रहेगा, यानी कि फिर से जो है वो संख्या आएगा। तो ऐसा संख्या बहुत सारा हम लोग देखेंगे जिसको जो है अशांत। इसको पहचानने का भी नियम है। शांत उसको हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा है 2 के पावर m और कितना के पावर n, 5 के पावर n के रूप में होगा, है ना। 2 और 5 के अलावा अगर आ गया, यानी कि जो है जिसका हर के बात करें, है ना, हर जिसका है 2 के पावर और 5 के पावर में रहा तो उसको समझिएगा तो पहला शांत संख्या है ना। लेकिन हर 2 और 5 के अलावा अगर आ गया तो वो हमारा जो है अशांत संख्या के अंतर्गत आएगा, है ना। अशांत संख्या जो कि आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, उसमें हमारा अशांत में भी हमारा जो है कभी कभी जो है अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में ही हम लोग देखे थे। अशांत तो आया लेकिन जो है टर्मिनेट हो जा रहा है तो परिमेय संख्या है। तो यहाँ से परिमेय और अपरिमेय का जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग जो है ना अगले दिन से जो एक्चुअल में हम लोग समझे, यहाँ पे समझ गए होंगे परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि निचला 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है भाग जो है असीमित होगा, नहीं लग सकता, है ना। फिर उसके बाद क्या है, दोनों संख्या जो होगा एक्चुअल में इंटीजर के रूप में होना चाहिए, है ना। इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर का मतलब पूर्णांक माइनस में भी होगा तब भी चलेगा, है ना। फिर बोले कि हमारा जो है पहला बात शांत जितना भी संख्या है वो हमारा तो इसके अंतर्गत होगा ही होगा, लेकिन शांत के अलावा शांत संख्या भी होता है जो आवर्ती होता है, वो इसके अंतर्गत आएगा, जो कि रेकरिंग वाला जितना था। फिर इधर बात की है कि हमारा पाई जो है अपरिमेय है, क्योंकि भाग देते जाइएगा, इसका जो है कभी भी शांत नहीं होने वाला, अशांत है, इसलिए अशांत जितना भी आएगा इसके अंतर्गत। और इसके अलावा जिसको जो है हम लोग रूट के अंतर्गत भी, √3 का जो है भी ना आप लोग पॉइंट में निकालिएगा तो ये भी शांत नहीं एक्चुअल में होगा। तो जो एक्चुअल में शांत नहीं है, अशांत संख्याएं हैं, जिसको हम लोग जो है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखें। लेकिन जो है भाई बाद में देखिएगा कि काल्पनिक संख्या, यानी कि जो है हमारा वर्चुअल नंबर जो यहाँ पे बोले, इसका वर्चुअल भी भली भांति बोल सकते हैं। हालांकि क्या नाम है आप लोग के तो एक कमेंट में भी होना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये जो है काल्पनिक संख्या जो एक्चुअल में हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग जो है छोड़ देते हैं, ये बासी भोजन है, ठीक ना। बासी भोजन को बाद में ही पढ़ने में बीगने में ही फ़ायदा है, तो अभी बीग देते हैं, बाद में जो है आएगा तब जो है इसको पढ़ेंगे, है ना।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि काल्पनिक संख्या को क्या बोलते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। 1.1 लेसन को जो है खलास करने वाले हैं, A = VQ+R। उसमें भी मज़ा आएगा, बहुत ही कहानी और अलग अंदाज में पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।